तो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम लेके आ चुके हैं क्लास 10th हिंदी के 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और ये एमसीक्यू बोर्ड एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप कर देना वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं तो विनय मोह, मन्नू भंडारी, उपेंद्र नाथ अश्क या फिर सत्येंद्र द्विवेदी। क्या होगा इसका आंसर? तो आंसर सी जो है वो राइट आंसर है, उपेंद्र नाथ अश्क। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं। 24 में पूछा गया। तो पानी के प्राचीर के, आपका बंटी के, बूंद और समुद्र के, बाणभट्ट की आत्मकथा के। तो हम लोगों को पता है कि बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। तो अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी या फिर अंधेरी नगरी। जो जयशंकर प्रसाद हैं, इनकी एक ना एक रचना आपको बोर्ड एग्जाम में 100% देखने को मिल जाएगी। तो इनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो सभी आपको याद कर लेनी है। इनकी जितनी भी रचनाएं हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और देखिए उन्हीं का क्वेश्चन आ गया। जो अंधेरी नगरी है वो जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला क्वेश्चन। हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। तो बालकृष्ण भट्ट, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, रामचंद्र शुक्ल या इनमें से कोई नहीं। चौथे का जो आंसर है वो हो जाएगा आंसर सी, रामचंद्र शुक्ल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखाचित्र है। तो जिंदगी मुस्काई, अतीत के चलचित्र, गांव की सांझ या फिर बाजे पायलिया के घूंघरू। तो अतीत के चलचित्र जो है वो महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखाचित्र है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो चांद पर चले के रचनाकार हैं। तो धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद अज्ञे या फिर मोहन राकेश। चलो चांद पर चले ये किसकी रचना है? तो ये है जयप्रकाश भारती की। ऑप्शन बी राइट आंसर। तूफानों के बीच रचना की विधा है। तो कहानी है, उपन्यास है, एकांकी है या फिर रिपोर्ट राज है। सातवां का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी। तूफानों के बीच जो है वो एक रिपोर्ट राज है। ये रहा अगला क्वेश्चन। कोणार्क के रचनाकार हैं। तो जगदीश चंद्र माथुर, राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद या फिर विष्णु प्रभाकर। कोणार्क के रचनाकार हैं। तो कोणार्क जो है उसके रचनाकार हैं जगदीश चंद्र माथुर। ये रहा अगला क्वेश्चन। रक्षाबंधन नाटक के रचनाकार हैं। तो उपेंद्र नाथ अश्क, हरिकृष्ण प्रेमी, रामकुमार वर्मा या फिर चतुर्सेन शास्त्री। रक्षाबंधन के नाटककार या फिर रचनाकार कौन है? तो इसका जो ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन बी, हरिकृष्ण प्रेमी। ये जितने भी क्वेश्चन हमने रखे हैं वो सभी बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। संस्कृति के 4 अध्याय, साहित्य और कला, अनंत आकाश या फिर इंद्रजाल। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, रामधारी सिंह दिनकर की रचना संस्कृति के 4 अध्याय है। राग दरबारी रचना के उपन्यासकार हैं। तो कमलेश्वर, श्रीलाल शुक्ल, अज्ञे या फिर नरेश मोहन। राग दरबारी रचना के उपन्यासकार कौन है? 11वें का जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीलाल शुक्ल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शुक्ल युग के अन्य नाम कौन से हैं? तो प्रसाद युग, प्रेमचंद्र युग, छायावाद युग या उपयुक्त सभी। तो शुक्ल युग को हम और किस किस नाम से जानते हैं? तो हम लोगों को पता है कि उसे हम प्रसाद युग भी कहते हैं, प्रेमचंद्र युग भी कहते हैं, छायावाद युग भी कहते हैं। यानी कि जो ऑप्शन डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं? तो भारतेंदु युग के, छायावादी युग के, द्विवेदी युग के या इनमें से कोई नहीं। विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं? जो 13वां क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो है आंसर डी, इनमें से कोई नहीं। विष्णु प्रभाकर ना तो भारतेंदु युग के हैं, ना छायावादी और ना ही द्विवेदी युग के हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। जहाज का पंछी कृति की विधा है। तो जहाज का पंछी है वो क्या है? एक नाटक है, कहानी है, उपन्यास है या फिर निबंध संग्रह है। तो बताइए जहाज का पंछी क्या है? जो 14वां क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो आंसर सी है। जहाज का पंछी है वो एक उपन्यास है। ये रहा अगला क्वेश्चन। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो ये एक जीवनी है, आत्मकथा, रेखाचित्र है या फिर एकांकी है। नीड़ का निर्माण फिर ये क्या है? तो ये एक आत्मकथा है। ये रहा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक हैं। मोहन राकेश, अमृत राय, श्याम सुंदर दास या फिर कमलेश्वर। शुक्ल युग के लेखक कौन है? तो शुक्ल युग के लेखक हैं श्याम सुंदर दास। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाणभट्ट की आत्मकथा के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रांगे राघव या फिर धर्मवीर भारती। जो 17वां क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो है आंसर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी।
ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा जाने माने आलोचक हैं, पद्मनाभ पुन्नालाल बख्शी प्रसिद्ध नाटककार हैं, भारतीय संस्कृति के लेखक डॉक्टर नामधारी सिंह दिनकर हैं, चिंतामणि निबंध के लेखक वियोगी हरि हैं। तो बताइए 18वें का जो आंसर है वो क्या होगा। जो 18वां क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो है आंसर ए, डॉक्टर रामविलास शर्मा जाने माने आलोचक हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। गोदान उपन्यास के लेखक हैं भगवती शरण वर्मा, राघव राघव प्रेमचंद या फिर अज्ञेय। तो इसका जो आंसर है वो आंसर प्रेमचंद है। गोदान उपन्यास है उसके लेखक कौन है, प्रेमचंद। और प्रेमचंद के टोटल 3 उपन्यास हैं, एक तो हो गया गोदान और जो 2 हैं वो ये रहे, पहला गोदान, दूसरा गबन और तीसरा सेवा सदन। गोदान, गबन, सेवा सदन तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट उपन्यास हैं प्रेमचंद के, इन तीनों को आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, ईदगाह, नमक का दरोगा, पूस की रात के कहानीकार हैं। तो जयशंकर प्रसाद, भगवती शरण वर्मा, प्रेमचंद या फिर रामकुमार वर्मा। जो 20वां क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो है आंसर सी, प्रेमचंद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, चिंतामणि निबंध संग्रह या फिर चिंतामणि के रचयिता हैं। 2 तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका चलिए अब देखते हैं इसका आंसर। तो रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, यशपाल या फिर जैनेन्द्र। चिंतामणि निबंध संग्रह है, चिंतामणि किसका संग्रह है, निबंध संग्रह किसका है। तो इसका जो आंसर है वो है आंसर ए, रामचंद्र शुक्ल का। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए हमने ऊपर बताया तो वही आ गया। गबन उपन्यास है तो किसका है, प्रेमचंद का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संस्कृति और सभ्यता निबंध के निबंधकार हैं। तो रामदास गौड़, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर नगेंद्र। 23 का जो आंसर है वो है आंसर सी, रामचंद्र शुक्ल। संस्कृति और सभ्यता किसकी है, रामचंद्र शुक्ल के। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक कवि के रूप में प्रसिद्ध है। क्या लेखों के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद की रचना है। मुंशी प्रेमचंद एक समालोचक के रूप में प्रसिद्ध है। हमने बताया था कि जयशंकर प्रसाद जो है उनकी एक ना एक कृति आपको जरूर, रचना एक ना एक आपको जरूर बोर्ड एग्जाम में मिलेगी। तो वही हो गया जाके ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगर आपको जयशंकर प्रसाद की रचनाएं याद है तो आप इनमें से बहुत से क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आकाशदीप और ममता कृति है या फिर आकाशदीप के लेखक हैं। तो जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद या फिर दिनकर। तो 25 का जो आंसर है वो हो जाएगा आंसर ए, आकाशदीप है वो भी जयशंकर प्रसाद की रचना है। जो ममता है वो भी जयशंकर प्रसाद की ही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कलम का सिपाही की रचना किसकी है या फिर कलम का सिपाही कृति है। तो किसकी है, वृंदावन लाल वर्मा की, अमृत राय की, प्रेमचंद की या इनमें से कोई नहीं। 26 का जो आंसर है वो क्या होगा, जल्दी से बताइए हमें 26 का आंसर। तो 26 का जो आंसर है वो हो जाएगा आंसर नंबर बी, अमृत राय। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा है, या फिर यह क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि शुक्ल युग की समय अवधि है तो 1900 से 1920 तक, 1918 से 1938 तक, 1925 से 1940 तक। बताइए जो शुक्ल युग है वो कब शुरू हुआ और कब इसका दी एंड हो गया। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। 1918 में शुरू हुआ था और 1938 में इसका दी एंड हो गया, यानी खत्म हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नीड़ का निर्माण किसकी रचना है। तो हरिवंश राय बच्चन की, पांडव चंद्र शर्मा उग्र की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की या इनमें से कोई नहीं। नीड़ का निर्माण किसकी रचना है, जो 28 है उसका जो आंसर है वो है आंसर ए, हरिवंश राय बच्चन की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। झूठा सच किस विधा की रचना है। तो नाटक है, उपन्यास है, कहानी है या फिर निबंध है। झूठा सच बताइए क्या है। जो 29 है उसका आंसर क्या है, बी, झूठा सच क्या है, एक उपन्यास है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा है। अभी हम लोग ऊपर देख के आए थे कि ध्रुव स्वामी किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की। तो पहला तो ऑप्शन गलत है। क्या लिखूं, क्या याद करो, उपन्यास की विधा है। गोदान के लेखक प्रेमचंद है। हाँ जी, ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो गया। अभी हमने ऊपर बताया था कि गोदान, गबन, सेवा सदन प्रेमचंद के 3 उपन्यास हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन फिर से सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद थे। तितली कहानी उपन्यास की विधा है। तितली जो है वो कहानी है। या महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। ममता उपन्यास विधा की रचना है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर सी है वो राइट आंसर हो जाएगा।
महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उसने कहा था किस विधा की रचना है? तो उपन्यास है, यात्रावृत्त है, कहानी है या फिर आलोचक है? उसने कहा था ये क्या है? तो जो 32 क्वेश्चन है उसका आंसर है आंसर नंबर सी, कहानी। उसने कहा था क्या है? एक कहानी है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। त्यागपत्र के लेखक का नाम है? तो जैनेन्द्र कुमार है, मुंशी प्रेमचंद है, जयशंकर प्रसाद या फिर अमृत लाल नागर है। त्यागपत्र के लेखक का नाम क्या है? 33 जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो हो जाएगा आंसर नंबर ए, जैनेन्द्र कुमार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो चलिए बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। महिला आंचल राहुल साकृत्यायन की काव्यकृति है। मुंशी प्रेमचंद का गोदान प्रसिद्ध उपन्यास है। गुनाहों का देवता बाबू गुलाब राय की रचना है। सुमित्रानंदन पंत सुप्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। पता चल गया होगा इसका आंसर क्या है। तो मुंशी प्रेमचंद का गोदान प्रसिद्ध उपन्यास है। यही हमने आपको ऊपर बताया था। तो 34 का जो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर हो गया। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो चलिए देखते हैं। प्रेमचंद एक महाकवि के रूप में प्रसिद्ध है। गुनाहों का देवता उपन्यास लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं। ममता के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं या मित्रता रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। बताइए 35 का आंसर क्या होगा। जो 35 है उसका जो आंसर है वो है आंसर नंबर बी, गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस विधा के लेखक हैं? तो शुक्ल युग, द्विवेदी युग, शुक्लोत्तर या फिर भारतेंद्र युग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आखिरी में आपको दिख रहा होगा क्या जुड़ा है? शुक्ल, यानी कि ये कहाँ के हैं? शुक्ल युग के लेखक हैं। 36 का जो क्वेश्चन है उसका आंसर है आंसर नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गबन की विधा है, तो गबन क्या है? नाटक है, एकांकी है, उपन्यास है या फिर कहानी है? हमने आपको शुरू में ही बताया था कि गोदान गबन सेवा सदन किसके हैं? प्रेमचंद के। और क्या है? तो उपन्यास है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंकाल के लेखक हैं, तो कंकाल जो है वो उनसे प्रेमचंद का है, जयशंकर प्रसाद का, निराला का है या फिर रामचंद्र शुक्ल का? हमने बताया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि क्या है? जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। सभी आप देख सकते हैं कि सभी में ईयर आपको आखिरी में लिखा मिल जाएगा, यानी ये जितने भी क्वेश्चन है वो सभी आए हुए हैं। तो अगला है जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, यशपाल या फिर राजेंद्र यादव। क्या था? पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। तो 39 का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है प्रेमचंद्र। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। फिर से आ गया। झूठा सच के लेखक रामविलास शर्मा है। आवारा मसीहा एक उपन्यास है। महादेवी वर्मा एक उपन्यास लेखिका है या फिर हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद है? क्या होगा इसका आंसर? 40 का जो आंसर है वो है आंसर नंबर डी, हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। तो शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं, यानी किसने लिखी है? तो धर्मवीर भारती, प्रेमचंद, फणीश्वर नाथ रेणु या फिर अज्ञेय। 41 जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो है आंसर नंबर डी, अज्ञेय। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अपनी खबर आत्मकथा है, तो पांडे बच्चन शर्मा उग्र की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, हरिवंश राय बच्चन की या फिर श्यामचंद्र दास की? अपनी खबर आत्मकथा है, लेकिन किसकी है? तो 42 का जो आंसर है वो है आंसर नंबर ए, पांडे बच्चन शर्मा यानी कि उग्र की। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो फिर क्या? गुनाहों का देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद है। भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचक साहित्य के जनक माने जाते हैं। गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। ईर्षा तू ना गई मेरे मन से निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। बताइए 43 का जो आंसर है वो क्या होगा? जो 43 है वो है ऑप्शन नंबर सी, गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? तो जीवनी, आत्मकथा, रेखाचित्र या फिर एकांकी? भारत दुर्दशा क्या है? जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो इसका जो आंसर है वो है आंसर नंबर डी, एकांकी। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया जाता है? यानी शुक्ल युग का नामकरण किसके नाम पर रखा गया है? तो बंशीधर शुक्ल के, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के, वेंकुटनाथ शुक्ल या फिर रामचरण शुक्ल? तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए कि जो 45 क्वेश्चन है उसका आंसर है बी,
रामचंद्र शुक्ल के नाम पर शुक्ल युग का नामकरण किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं, पता होगा आपको कि गोदान गबन सेवा सदन यानी प्रेमचंद्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही हो से पहचान कर लिखे। जयशंकर प्रसाद एक आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है। प्रेमचंद अपने घर में की लेखिका शिवरानी देवी हैं। रामचंद्र शुक्ल की गणना श्रेष्ठ कवि के रूप में होती है या फिर राज्ञ राघव कवि के रूप में प्रसिद्ध है। बताइए 47 जो क्वेश्चन है उसका आंसर। तो इसका जो आंसर है वो है आंसर नंबर बी। प्रेमचंद अपने घर में की लेखिका कौन है? तो शिवरानी देवी है। ये रहा था हमारा 47 क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? जो शुक्ल युग है उनमें कौन से नाटककार नहीं है? तो जयशंकर प्रसाद है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा है, हरिकृष्ण प्रेमी है या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र है। यानी इन चारों में से कौन है जिसने शुक्ल युग में नाटक नहीं लिखे? तो जल्दी से बताइए 48 क्वेश्चन का आंसर। 48 क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। बढ़ते हैं अब हमने अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध आत्मकथा क्या लिखूं क्या याद करूं के लेखक हैं? बताइए 49 का क्वेश्चन आंसर। हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पांडे बच्चन शर्मा उग्र या फिर रामविलास शर्मा। क्या होगा इसका आंसर? आंसर आपको दिख रहा होगा कि आंसर जो है वो हरिवंश राय बच्चन है। आंसर नंबर ए। ये रहा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है? तो सभी लाइन से पूछे जा रहे हैं। तो जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, राहुल साकृत्यायन या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। 50 का जो आंसर है वो हो जाएगा आंसर नंबर सी, राहुल साकृत्यायन। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। फिर से आ गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक सुप्रसिद्ध कवि हैं। ममता जयशंकर प्रसाद का एक महाकाव्य है। गोदान प्रेमचंद का एक प्रसिद्ध उपन्यास है। समझ गए होंगे कौन सा आंसर है। झांसी की रानी के लेखक उपेंद्रनाथ अश्क हैं। तो ऊपर एक बार आ भी चुका है ये क्वेश्चन, लेकिन उसमें दूसरी टाइप से आया था। तो 51 का जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा सी, गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा। निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? तो वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रताप नारायण मिश्र, किशोरीलाल गोस्वामी या फिर श्याम सुंदर दास। बताइए 52 का जो क्वेश्चन है उसका आंसर है आंसर नंबर एक, वासुदेव शरण अग्रवाल। ये रहा अगला क्वेश्चन। पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? तो पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? तो वह है माथुरनाथ शुक्ल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं। तो द्विवेदी युग के, भारतेंदु युग के, शुक्ल युग की या फिर शुक्लोत्तर युग के? पंडित प्रताप नारायण मिश्र जो हैं वो हैं ऑप्शन बी, भारतेंदु युग के लेखक हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। गुनाहों का देवता की रचना विधा है। तो कहानी के, उपन्यास, नाटक या फिर एकांकी? गुनाहों का देवता किस विधा की है? तो 55 का जो आंसर है वो है आंसर नंबर बी, उपन्यास। गुनाहों का देवता एक उपन्यास है। हंस पत्रिका के संपादक हैं या फिर हंस पत्रिका के प्रथम संपादक थे। ये एक बार ऊपर भी आया था और दोबारा से आया है। तो मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला या फिर महादेवी वर्मा। बताइए हंस पत्रिका के संपादक कौन है? हंस पत्रिका के संपादक है मुंशी प्रेमचंद्र। ये रहा अगला क्वेश्चन। कलम का सिपाही की विधा है। तो संस्मरण है, रेखा चित्र है, जीवनी है या फिर आत्मकथा है? तो कलम का सिपाही जो है वो क्या है? तो कलम का सिपाही एक जीवनी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। ये रहा अगला क्वेश्चन। लहरों के राजहंस के लेखक हैं। तो धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, कमलेश्वर या फिर राजेंद्र यादव। 58 का जो आंसर है वो है आंसर नंबर बी, मोहन राकेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैला आंचल के रचनाकार हैं। तो मोहन राकेश, फणीश्वर नाथ, रेणु, प्रेमचंद या फिर जयशंकर प्रसाद। 59 का क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो है आंसर नंबर बी, फणीश्वर नाथ रेणु मैला आंचल के रचनाकार हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। तो रांगे राघव, धर्मवीर भारती, भगवती चरण वर्मा या फिर मन्नू भंडारी। 60 का जो आंसर है वो है आंसर नंबर सी, भगवती चरण वर्मा। ये रहा अगला क्वेश्चन। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो कहानी है, आत्मकथा है, उपन्यास है या फिर निबंध है? 61 का जो आंसर है वो है आंसर नंबर बी, आत्मकथा। नीड़ का निर्माण फिर किस क्या है? तो ये एक आत्मकथा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लीजिए। तो इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध उपन्यास है। त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का कहानी संग्रह है। शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। या फिर अजंता डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का नाटक है? तो इसका जो आंसर है वो है आंसर नंबर सी, शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। ये रहा अगला क्वेश्चन। चेखव एक इंटरव्यू के लेखक हैं।
तो राजेंद्र यादव, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे या फिर देवेंद्र सत्यार्थी, क्या होगा इसका आंसर? तो इसका जो आंसर है वो है आंसर नंबर ए, यादव। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ध्रुव सामनी नाटक के रचनाकार हैं। आपको पता होगा कि आंसर नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। और ये आप देख सकते हैं कि 2023 और 24 में पूछा गया है। ये रहा अगला क्वेश्चन, स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है, तो जीवनी है, भेंट वार्ता है, संस्मरण है या फिर नाटक है? स्मृति की रेखाएं क्या है? तो जो स्मृति की रेखाएं हैं वो एक संस्मरण है। अगला क्वेश्चन, शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं, तो राधाचरण गोस्वामी, चतुर्थसेन शास्त्री, दौलत राम या फिर धर्मवीर भारती? शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? तो जो शुक्लोत्तर युग है उसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। ये रहा अगला क्वेश्चन, रस मीमांसा के लेखक हैं, तो महादेवी वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, निराला या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी? रस मीमांसा के लेखक कौन है? तो वो हैं रामचंद्र शुक्ल। ये रहा अगला क्वेश्चन, तितली कृति की विधा यानी तितली क्या है? तो कहानी है, जीवनी, उपन्यास या फिर नाटक है? तो जो तितली है वो एक उपन्यास है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, कलम का सिपाही जीवनी है, तो कलम का सिपाही जयशंकर प्रसाद की जीवनी है, प्रेमचंद की है, मोहन राकेश की है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है? तो बताइए इसका आंसर। आंसर है ऑप्शन बी, प्रेमचंद की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं, तो यशपाल, कमलेश्वर, चतुर्थसेन शास्त्री या रांगे राघव? झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है? तो बताइए इसका आंसर। आंसर नंबर ए जो है वो राइट आंसर है, यशपाल की है। तो हमने 70 एमसीक्यूज कवर कर लिए हैं, अब 30 एमसीक्यूज बचे हैं, तो उन्हें चलिए कवर कर लेते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध हैं, तो कहानी लेखन के लिए, उपन्यास के लिए, आलोचक साहित्य के लिए या फिर नाटक लेखन के लिए? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्यों प्रसिद्ध हैं? तो चलिए बताइए क्यों प्रसिद्ध हैं। तो आलोचक साहित्य के लिए ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला क्वेश्चन, परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? यानी परीक्षा गुरु की विधा बताओ, आत्मकथा है, एकांकी है, उपन्यास है या फिर रेखा चित्र है? 72 का जो आंसर है वो है आंसर नंबर सी, उपन्यास। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो शशांक के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, आकाशदीप कहानी के लेखक रामकुमार वर्मा हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचक साहित्य के जनक माने जाते हैं, या क्या भूलूं क्या याद करूं निबंध के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं? बताइए 73 का आंसर। तो आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचक साहित्य के जनक माने जाते हैं। यह रहा अगला क्वेश्चन, शुक्ल युग के लेखक नहीं है, शुक्ल युग के लेखक कौन है? कौन नहीं है? तो जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो बताइए कौन है जो शुक्ल युग के लेखक नहीं है? तो कौन शुक्ल युग के लेखक नहीं है? तो वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सिंदूर की होली के नाटककार हैं, जयशंकर प्रसाद, रामकुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र या फिर हरिकृष्ण प्रेमी? 75 का आंसर जल्दी बताइए। 75 का जो आंसर है वो है आंसर नंबर सी, लक्ष्मी नारायण मिश्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक हैं, तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, देवेंद्र सत्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर रामवृक्ष बेनीपुरी? बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर है वो है आंसर नंबर ए, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जो है वो माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, रूस में 25 मास के लेखक हैं, तो डॉक्टर नगेंद्र, प्रभाकर माचवे, रामवृक्ष बेनीपुरी, राहुल साकृत्यायन? बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर है वो है आंसर नंबर डी, राहुल साकृत्यायन। रूस में 25 मास के लेखक कौन है? राहुल साकृत्यायन। ये रहा अगला क्वेश्चन, शुक्ल युगीन लेखक हैं, तो रामप्रसाद, निरंजय, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर यशपाल या फिर सदल मिश्र? बताइए आंसर क्या होगा। जो इसका जो आंसर है वो है आंसर नंबर बी, माखनलाल चतुर्वेदी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला क्वेश्चन, किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है, सरस्वती, राग दरबारी, धुलाई वाली या फिर इंदुमती? किशोरी लाल गोस्वामी की रचना कौन सी है? तो बताइए इसका आंसर। जो इसका जो आंसर है वो है आंसर नंबर डी, इंदुमती। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, चंद्रगुप्त रचना की विधा है, तो चंद्रगुप्त क्या है? निबंध है, उपन्यास है, नाटक है या फिर कविता है? तो टीवी पे आपने चंद्रगुप्त देखा होगा, यानी कि वो क्या है? एक नाटक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दीप जले शंख बजे के लेखक हैं, तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, शांति प्रिय द्विवेदी, रामवृक्ष बेनीपुरी, देवेंद्र सत्यार्थी? तो 81 का जो आंसर है वो क्या होगा? 81 का आंसर है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ऑप्शन जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उससे पहचान कर लिखिए। तो चलिए लिखते हैं,
तो चतुर्थ सेन शास्त्री लंब प्रतिष्ठित कवि थे। भूले बिखरे चित्र के लेखक भगवती शरण वर्मा है। अपनी खबर प्रसिद्ध यात्रावृत्त है। नीड़ का निर्माण प्रसिद्ध नाटक है। बताइए 82 का जो आंसर है वो क्या होगा। 82 का आंसर है आंसर बी, भूले बिखरे चित्र के लेखक भगवती चरण वर्मा है। ये रहा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो चलिए लिखते हैं। ध्रुव सामनी नाटक के लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा है। तो ये तो अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था, तो गलत है। क्या लिख भूलूं क्या याद करूं उपन्यास की विधा है। या फिर गोदान के लेखक प्रेमचंद हैं। आंसर मिल गया। गोदान के लेखक कौन है, प्रेमचंद। ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह, आत्मदाह चतुर्थ सेन शास्त्री का कहानी संग्रह है, झूठा सच यशपाल द्वारा लिखित प्रसिद्ध नाटक है, या फिर आकाशदीप जयशंकर प्रसाद का प्रमुख कहानी संग्रह है। बताइए 84 का आंसर जो आंसर नंबर डी है वो आकाशदीप जयशंकर प्रसाद का प्रमुख कहानी संग्रह है। ये राइट आंसर है। ये रहा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध नाटक है। दीपदान डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित महाकाव्य रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है, या फिर भारतीय संस्कृति निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर है वो है आंसर नंबर सी, रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो प्रेमचंद एक महाकवि के रूप में अधिक प्रसिद्ध है। ध्रुव सामनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं। या फिर मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध संग्रह है। हमें पता है कि आप लोग कौन सा ऑप्शन टिक कर रहे होंगे। ऑप्शन बी आप लोग टिक कर रहे होंगे, जो कि गलत है। ध्रुव सामनी जो है वो जयशंकर प्रसाद की रचना तो है, लेकिन वो महाकाव्य नहीं है, इसलिए जो ऑप्शन बी है वो गलत हो जाएगा। और ऑप्शन सी जो है गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं, ये राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो जैनेन्द्र कुमार एक कवि के रूप में अधिक प्रसिद्ध हैं। ममता के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। जयप्रकाश भारती शुक्ल युग के कवि हैं। या फिर प्रबंध परिजात के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। बताइए 87 का राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रबंध परिजात के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो प्रेमचंद एक प्रमुख नाटककार है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास प्रसिद्ध कवि थे। ध्रुव सामनी जयशंकर प्रसाद का नाटक है। त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का कविता संग्रह है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी हो जाए, आंसर नंबर सी हो जाएगा। और हमने आपको 3-4 चीजें तो ऐसे ही याद करा दी होगी, जैसे ध्रुव सामनी किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की। गोदान गबन सेवा सदन ये तो आपको रट्टा लग गया होगा कि ये क्या है। तो ये एक उपन्यास है तीनों, और किसके हैं, तो प्रेमचंद के हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध है। रांगे राघव ख्याति प्राप्त आलोचक हैं। मेरी लद्दाख यात्रा के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। या क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा की विधा रचना है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर नंबर डी। हम जो है वो एक नए क्रिएटर हैं, तो थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं। थोड़ा सा आप लोग सहयोग कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। रानी केतकी की कहानी के लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक ख्याति प्राप्त कवि हैं। या फिर डॉक्टर धर्मवीर भारती पूर्व मध्यकाल के कवि हैं। 90 का जो आंसर है वो है आंसर नंबर ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा। 10 क्वेश्चंस और बचे हैं, उसके बाद वीडियो का एंड होने वाला है। तो निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो इलाचंद्र जोशी प्रसिद्ध कवि हैं। सेठ गोविंद दास ख्याति प्राप्त एकांकीकार हैं। या फिर चिरंजीत भेंट वार्ताकार के रूप में प्रसिद्ध है। किन्नर देश के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर जो है वो है आंसर नंबर बी, सेठ गोविंद दास ख्याति प्राप्त एकांकीकार हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो चलिए देखते हैं। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। करुणा नमन नामक निबंध के लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद हैं। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। कुटुज के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। 92 का जो आंसर है वो है आंसर नंबर सी, संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। फिर से भाई उसी तरह से अभी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो माधव विलास नावादास की रचना है। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध कृति है। सेठ गोविंद दास महान आलोचक हैं। जय पराजय कृति निबंध विधा की रचना है। बताइए 93 का जो आंसर है वो है आंसर नंबर बी। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध कृति है। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो श्रीनिवास दास ख्याति प्राप्त नाटककार थे। चिंतामणि के लेखक हरिकृष्ण प्रेमी। झलमला कहानी संग्रह के लेखक पद्मनाभ पुनाला बख्शी हैं। गोविंद बल्लभ पंत भारतीय युग के प्रमुख उपन्यासकार हैं। तो 94 का जो आंसर है वो आंसर नंबर सी। झलमला कहानी संग्रह के लेखक पद्मनाभ पुनाला बख्शी हैं। अगला भी इसी तरह से, तो विचार विधि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है। उजली आग यशपाल का निबंध संग्रह है। डॉक्टर नगेंद्र प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी सफल भेंटवार्ताकार लेखक हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर है वो आंसर नंबर डी। रामस्वरूप चतुर्वेदी सफल भेंटवार्ता लेखक हैं। यह रहा अगला क्वेश्चन। फिर से वही है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक ख्याति प्राप्त नाटककार है। रामविलास शर्मा उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। क्या बोलूं क्या याद करूं, कहानी की विधा रचना है। तो अजंता के लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय हैं। बताइए 96 का आंसर, जो आंसर नंबर डी है वो राइट आंसर है। अजंता के लेखक कौन है, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। ये रहा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचक साहित्य के जनक माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं। मित्रता निबंध के लेखक राय कृष्णदास हैं। या फिर गुनाहों के देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद हैं। बताइए इसका आंसर। तो आंसर नंबर बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध महाकाव्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ख्याति लंब कवि हैं। या फिर संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। या फिर ममता कहानी के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। तो इसका जो आंसर है वो अभी ऊपर भी आ चुका है कि संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, सॉरी 98 दो क्वेश्चन हमारे बच गए हैं, तो उसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। बाकी हम जो है वो एक नए क्रिएटर हैं, तो थोड़ी सी वीडियो बनाने में दिक्कत हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।